तो भाई यार देखो, आज की वीडियो में मैं ज्यादा इस बारे में बात नहीं करूंगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में क्या हुआ, क्योंकि क्या हुआ है हम सबको पता है। देखो भाई, जब इस टेस्ट मैच की शुरुआत हुई थी, चारों तरफ कोहली कोहली चल रहा था। हर कोई कह रहा था कि कोहली को इंडिया मिस करेगी, कोहली के बिना टेस्ट मैच देखने मजा नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद जब इंडिया की पारी की शुरुआत हुई, जिस तरीके से एक के बाद एक सेंचुरी देखने को मिली, जिस तरीके से गिल ने आके चौथी पोजीशन पे सेंचुरी लगाई जहां पे विराट कोहली आया करते थे, तो लोगों ने कहा कि यार हम विराट कोहली बैट्समैन को तो मिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जब भाई टेस्ट मैच खत्म हो गया है, एक बार फिर से कल के दिन चारों तरफ बस कोहली 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 चल रहा था। लेकिन इस बार लोग कोहली कोहली बैट्समैन कोहली के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि कैप्टन कोहली के लिए कर रहे थे। भाई एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि विराट कोहली जैसा टेस्ट कैप्टन ना ही इंडिया को टेस्ट में मिला था, ना ही मिला है, और भाई सदियों तक ना ही मिलने वाला है। क्योंकि भाई इस टेस्ट मैच में अगर आप कैप्टनसी की बात करें तो गिल ने बहुत ही बुरा हगा है। जिस तरीके से इंडिया ये मैच हारी है, मैंने पहले ही कहा था कि अगर इस मैच को इंडिया हारेगी तो भाई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि इतनी सारी सेंचुरीज हमारे प्लेयरों ने मारी, क्योंकि भाई क्या ही फर्क पड़ता है। जिस तरीके से इंडिया ये मैच हारी है, उससे ये साफ साबित हो गया है कि सेंचुरी मारना इस मैच में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और भाई अगर हम कैप्टनसी को जज करें तो टेस्ट मैच में किसी भी प्लेयर की कैप्टनसी कैसे जज करी जाती है। भाई देखो, बैटिंग में क्या हो रहा है उससे आप कैप्टनसी को खासकर टेस्ट क्रिकेट में जज नहीं कर सकते हैं। चलो T20 वगैरह में समझ में आता है कि कैप्टन को ये डिसीजन लेने पड़ते हैं मैच के अकॉर्डिंग कि भाई 8वीं पोजीशन के प्लेयर को ऊपर भेज देते हैं, ऊपर वाले को नीचे भेज देते हैं। तो बैटिंग में भी T20 के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं जहां पे कैप्टन को दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, पोजीशन जो है सेट होती है, भाई इसके बाद ये जाएगा, इसके बाद ये जाएगा, इसके बाद ये जाएगा। असल कैप्टनसी टेस्ट होती है बॉलिंग में, और इंडिया की बॉलिंग के दौरान गिल ने कैप्टनसी में क्या ही करा, घंटा कुछ नहीं करा। भाई जहां पहली इनिंग में 471 रन मारने के बाद इंग्लैंड से 465 पड़वा दिए, और वहीं चौथी इनिंग में जहां आपको मात्र 10 विकेट लेने थे, 370 रन इंग्लैंड को बनाने थे, वो भी गिल से ना हुआ। इतने बुरे तरीके से वन साइड तरीके से हारे हैं कि भाई ये साबित हो गया है कि गिल के बस की कैप्टनसी तो नहीं है। आप सोच के देखो, अगर इसी चौथी इनिंग में 370 करीब रन चाहिए होते और टीम के कैप्टन विराट कोहली होते, तो भाई जो विराट कोहली का हिटर भी है ना, उसको भी पता है कि इंडिया ये मैच हारती ही नहीं। Are you gonna miss Virat Kohli? No. No. भाई पता नहीं मेरे को तुमने इस टेस्ट मैच में इंडिया की जो बॉलिंग हो रही थी उसको बॉल बाय बॉल फॉलो करा है नहीं करा है, लेकिन अगर तुम इंडिया की बॉलिंग के दौरान किसी को ये ना बताओ ना कि भाई इस टीम का कैप्टन गिल है, तो भाई किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस टीम का कैप्टन गिल है। हाँ, जब DRS वगैरह लेना हो तब पता चलेगा कि भाई चलो ये कैप्टन है, ये DRS ले रहा है। लेकिन भाई मैच के दौरान गिल जिस तरीके से इनएक्टिव थे, कुछ भी ऐसा खास नहीं कर रहे थे। भाई पंत भी बात कर रहे हैं, कोई भी फील्ड लगा रहा है, कोई भी डिसीजन ले रहा है, भाई घंटा किसी को पता नहीं चल रहा था कि इस टीम कैप्टन शुभमन गिल हैं। और फिर से मैं कहूंगा, गिल ने कैप्टनसी में करा क्या, कौन सा ऐसा डिसीजन ले लिया जिसे देख के लगा कि भाई ये कैप्टन है। और टेस्ट में जो एग्रेशन चाहिए होता है, जो एक्टिवनेस चाहिए होती है, भाई कुछ नहीं कर रहे थे गिल, कुछ भी नहीं कर रहे थे। वहां कमेंट्री में बैठे रवि शास्त्री भी ये कहने पे मजबूर हो गए थे कि किसी को अपोजिशन के मुंह के सामने जाके कोहली बनना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इस समय टीम में ऐसा एक भी प्लेयर है जो ऐसा कर सकता है। कोहली होता तो 3 लोगों का काम वो अकेला कर देता था। भाई बैट्समैन के मुंह पे जाके चिल्लाना, स्लेजिंग करना, बार बार ऐसा प्रेशर क्रिएट करना कि बैट्समैन अपना विकेट खो दे। भाई बैट्समैन को लग रहा था ये क्या बच्चे भाई मेरे अगल बगल खड़े कर रखे हैं, मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और ये कैप्टन है, इसको खुद नहीं फर्क पड़ रहा है कि टीम के साथ क्या हो रहा है, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। कौन है, क्यों है? भाई इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच में जिस तरीके से बैटिंग करी है ना, उन्होंने यह भी साबित कर दिया है कि इस मैच में गधे से गधा प्लेयर भी होता वो भी सेंचुरी मार देता। तो इसीलिए जो हमारे देश के प्लेयरों ने 5-5 सेंचुरीज लगाई थी, सारी की सारी गड्ढे में चली गई। भाई बुमराह ने ना एक वक्त पे एकदम सही बात कही थी कि कोहली को हमारी जरूरत नहीं है, हमें कोहली की जरूरत है। और कल के दिन जिस तरीके से इंडिया ये टेस्ट मैच हारी है, भाई ये साबित हो गया सच में, खासकर टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंडिया को कोहली की जरूरत है। भाई मैं कह रहा हूं, कोहली कैप्टन ना भी होते ना और बहुत ही खराब बैटिंग भी कर रहे होते, उसके बावजूद भी कोहली को इस टेस्ट मैच में होना चाहिए था। वो सिर्फ एज अ प्लेयर अगर फील्ड में मौजूद होता, तब भी इंग्लैंड ये मैच जीतती ही नहीं। और ये बात मैंने भाई कोहली के रिटायरमेंट पे भी कही थी कि बहुत से लोग कह रहे हैं कोहली का बेकार फॉर्म चल रहा था, कोहली के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। मेरे को पता था कि पिछले 5 साल से टेस्ट में कोहली अच्छा नहीं कर रहे हैं। बहुत से बैट्समैन हैं जो शायद उनसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मैं कोहली को वहां पे मौजूद होते हुए देखना चाहता था। मैं कोहली को बैट्समैन के पीछे खड़े होता हुआ देखना चाहता था, या फिर कवर्स पे लगा होता हुआ देखना चाहता था, क्योंकि भाई
कोहली जब बैट्समैन के सामने सिर्फ खड़ा भी होता ना तो भाई बैट्समैन की फटती थी, बैट्समैन की आंखों में डर दिखाई देता था, भाई बैट्समैन अंदर ही अंदर कांप रहा होता था कि भाई ये बंदा खड़ा है ना, ये कुछ भी कर सकता है, भले इसका फॉर्म नहीं चल रहा है, भले ये कैप्टन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये यहां पे मौजूद है, वो बंदा सिर्फ एक विकेट पे ऐसा सेलिब्रेशन कर देता था कि भाई बैट्समैनों को लगता था इसे क्या हो गया है भाई, ये कहीं खड़े खड़े कुछ ना कर दे। तो भले पिछले 2-3 दिन में मैंने ऐसा स्टेटमेंट जरूर दिया होगा कि कोहली की उतनी भी कमी महसूस नहीं हो रही है, भाई मैं गलत था, मैंने बहुत ही गलत स्टेटमेंट दिया था गिल की कैप्टनसी ने, और जिस तरीके से इंडिया ये मैच हारी है उसने ये साबित कर दिया कि कोहली की जो कमी है मौजूद होती थी, हो रही है और आगे भी होती रहेगी। गंभीर भाई मैंने गलती से आपके भी 2-3 दिन पहले तारीफ कर दी थी कि आपने ये जो इतना बड़ा डिसीजन लिया कि कोहली और रोहित को रिटायर करवा दिया, 2 पल के लिए भाई देखो सच कहूं ना, जो रोहित शर्मा फैंस हैं ज्यादा देखो उखड़ना मत, रोहित शर्मा की हमें कोई ऐसी कमी इस टेस्ट मैच में तो नहीं खली है, क्योंकि रोहित शर्मा ने एज अ कैप्टन टेस्ट में कुछ ऐसा बहुत उखाड़ नहीं रखा था, ठीक है T20 में उखाड़ा है, ओडीआई में उखाड़ा है, लेकिन टेस्ट में ऐसा कुछ भी खास नहीं कर रखा है, ज्यादातर खराब रिकॉर्ड्स ही उनके नाम हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में कैप्टनसी के मामले में। तो ऐसे में भाई हर कोई यहां पर सिर्फ और सिर्फ कोहली को मिस कर रहा है, और ये मैं सीना ठोक के कह रहा हूं कि कोहली को शायद हमने एज अ बैट्समैन मिस नहीं करा है, नहीं करा है भाई, होते कोहली तो शायद वो गिल से कम ही रन मारते या फिर उस पोजीशन पे आके ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते, मैं मान लेता हूं इस बात को, लेकिन मैं इस बात को भी सीना ठोक के कह रहा हूं कि कोहली का टीम में मौजूद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। गौती भाई अगर आपका इस चीज में कोई भी हाथ है जिस वजह से कोहली को टेस्ट क्रिकेट छोड़ना पड़ा, तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी गलती होगी। और गौती भाई जब से कोच बने हैं कुछ ऐसा बहुत बड़ा उखाड़ नहीं रखा है, ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी अपनी कोचिंग में जितवाई है, लेकिन उसके अलावा देखें तो 27 साल बाद श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज हरवाई है, घर पर पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हरवाई है, 12 साल की होम टेस्ट सीरीज की जो जीत की स्ट्रीक चल रही थी वो खत्म कराई है, 10 साल बाद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हरवाई है, और एक टेस्ट मैच में 5 सेंचुरीज मारने के बाद भी किसी टीम को पहली बार टेस्ट मैच हारना पड़ा है, ये भी गौती भाई की कोचिंग के अंडर ही हुआ है। भाई पहली इनिंग के बाद किसने सोचा होगा कि इंडिया इस टेस्ट मैच को हार भी सकती है। हाँ इस बात को मैं नहीं नकारूंगा कि भले ही इंग्लैंड को चौथी इनिंग में 370 रन चाहिए थे, लेकिन भाई हम इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि इंडिया इस मैच को जीत जाएगी। हमें कहीं ना कहीं इस बात का बहुत ज्यादा डर था कि इंग्लैंड ही इस मैच को जीतेगी, क्योंकि हमने भाई इंडियन टीम की बॉलिंग देख ली थी, इंडियन पेसर्स का हमने दमखम देख लिया था, और साथ में हमने भाई कैप्टनसी भी देख ली थी शुभमन गिल की, तो हम भी कहीं ना कहीं अंदर से मान के बैठे थे कि पलड़ा जो है यहां पर इंग्लैंड का ही भारी है, और गिल की कैप्टनसी ने और इंडियन टीम की बॉलिंग ने हमको बिल्कुल भी गलत नहीं साबित किया। एंड पता नहीं भाई तुमने इस बात को नोटिस करा है नहीं करा, लेकिन फील्डिंग भी इस मैच में इतनी वाहियात रही है, इतनी खराब रही है, भाई ऐसा लग रहा था कि किसी को मन ही नहीं है, चलो भाई सेंचुरीज पड़ गई हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारी जगह टीम में बनी रहेगी, सबको इसी बात से फर्क पड़ रहा था। इवन गिल को भी इस बात की ज्यादा खुशी थी कि चलो भाई मैंने सेंचुरी मार दी है, मेरे पे जो दाग लगा हुआ था कि मैं सेना कंट्रीज में चलता नहीं हूं, वो दाग मैंने धुल दिया है। लेकिन भाई कैप्टनसी में जो हगा है ना भाई, ये हगा हुआ जिंदगी भर धुलने नहीं वाला। हो सकता है कुछ लोग यहां पे सोच रहे होंगे कि भाई सिर्फ एक मैच के बेसिस पे मैं गिल को कुछ ज्यादा ही सुना रहा हूं। भाई मैं गिल को या फिर उनकी कैप्टनसी को सिर्फ इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि भाई हम मैच हार गए हैं, भाई मेन क्या मैटर करता है, एक्शंस मैटर करते हैं, आपकी एफर्ट मैटर करती है, आपने जोर कितना डाला है वो मैटर करता है। चलो हारने को कोहली भी हारे हैं भाई, कोहली भी इंग्लैंड में कोई टेस्ट सीरीज आज तक जीते नहीं है, लेकिन बंदे की एफर्ट दिखती थी। जब तक भाई मैच आखिरी बॉल तक चला नहीं जाता था तब तक कोहली पूरी जान लगाते थे। भाई कोई भी कभी भी मैच खोल दे, किसी भी सिचुएशन में खोल दे, अगर उसको ना बताओ कि इस टीम का कैप्टन कौन है, भाई वो मैच खोलते ही कहता था कि ये कैप्टन है। जब रोहित शर्मा भी कैप्टन थे ना भाई, तब भी तुम किसी को मैच दिखवा देते और ना बताते कि रोहित शर्मा कैप्टन है, तो बंदा उस वक्त ही मैच देख के कहता कि भाई लग तो यही रहा है कि टीम के कैप्टन कोहली हैं। वो बंदा इतना ज्यादा भाई एग्रेशन दिखाता था, टेस्ट मैच को भाई इतना ज्यादा फीलिंग से भर देता था कि सारा मैच देखने का मजा भी आता था, और उसके बाद टीम अगर हार भी जाती थी ना तो लगता था कि चलो हमने सब कुछ झोंका पर हार गए तो हार गए। जब उस बंदे का खुद का फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा था, जब बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, चारों तरफ से लोग उसको गालियां दे रहे थे, सुना रहे थे, उसके बावजूद भी कोहली भाई सिर्फ एज अ फील्डर, सिर्फ एज अ प्लेयर अपना पूरा जोर लगा देता था। वो जोर कैप्टन शुभमन गिल की तरफ से बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, जबकि बंदे के रन भी बने थे, बल्ला फॉर्म में भी था, पर उसके बावजूद भी कैप्टनसी के मामले में हकते गए। अब अगले टेस्ट मैच से पहले बहुत सारे डिस्कशन होंगे कि भाई क्या चेंजेस करने हैं, बॉलिंग को कैसे बेहतर करना है, लेकिन भाई यहां पर एक ही चीज को सबसे अच्छा करना होगा कि भाई गिल को बताना होगा तुम कैप्टन हो। कैप्टनसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है बीच बीच में फील्डिंग लगा दी और उसके बाद भाई देखा चलो 20 ओवर तक क्या होता है,
20 ओवर तक कुछ नहीं होता है तो फिर से कुछ फील्डिंग में और कर दिया, थोड़े से बॉलिंग चेंजेस कर दिए। भाई ये कैप्टनसी नहीं होती है टेस्ट मैच में। गिल से सबसे पहले तो ये कहना चाहिए कि जाके सारे मैचेस देखो जिसमें विराट कोहली ने कैप्टनसी करी है, तब पता चलेगा कि साला कैप्टनसी कहते किसको हैं, कैप्टनसी आखिर किस खेत की मूली है और टेस्ट क्रिकेट में कैप्टनसी का कितना बड़ा रोल होता है। कोहली ने खुद पर वो फील्ड कैप्टन का टैग लगाया था ना, तो भाई मैं तो यहां पर भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूं कि ऐसा फील्ड कैप्टन हमको एक और बार टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिल जाए। कसम से इंडियन टीम की किस्मत ही बदल जाए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जो खतरनाक डाउनफॉल इस समय इंडियन टीम फेस कर रही है ना, पता नहीं इस डाउनफॉल से कब छुटकारा मिलेगा। ये तो कहो कि भाई हमारे बल्लेबाजों ने इस मैच में रन मार दिए थे, वरना मैच तो कब का घुस गया होता। ये तो कहो बुमराह ने पहली इनिंग में 5 विकेट ले लिए थे, हाँ ठीक है, दूसरी इनिंग में उनको भी विकेट नहीं मिले क्योंकि उनका भी मन जा चुका था। कल के दिन भाई एक वीडियो सामने आती है जहां क्या देखने को मिल रहा है कि बुमराह जो है वो भी गिल की कैप्टनसी से बिल्कुल खुश नहीं है, उनके साथ कुछ बहस कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो मैंने सेव करके रखी है अपने टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए जाके ज्वाइन करिए। ऐसी कई वीडियोस होती है, ऐसे कई मोमेंट्स होते हैं जो आप नजरअंदाज कर देते हैं, जो आप नहीं देख पाते हैं, वो मैं आपके लिए सेव करके रखता हूं ताकि आपको असल पिक्चर जानने को मिले। जैसे रवि शास्त्री ने भी कहा ना कि ऐसा दमखम यहां पर इस टीम में किसी प्लेयर में नहीं है कि ये इंग्लैंड के बैट्समैनों के सामने जाके चिल्ला सके, एग्रेशन दिखा सकें। कोहली अकेला 3 बंदों का काम कर देता था। ये वीडियो भी मैंने आपके लिए क्रिकबाजी के टेलीग्राम पे सेव करी है, जाके एक बार देखो। तुम्हें भाई अगर झूठ लग रहा है ना, सब तुम्हें वहां देखने को मिलेगा किस तरीके से बुमराह और गिल के बीच कुछ बहस चल रही है, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो भाई एक बार जाके क्रिकबाजी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में पिन करने मिल जाएगा। और इन वीडियोस को जरूर देखना, सारी वीडियोस देखना जो मैं वहां पे डालता हूं और आगे भी डालता रहूंगा, तो याद से ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं बातों बातों में थोड़ा सा भटक गया, जो मैं कह रहा था ना कि बुमराह ने अगर पहली इनिंग में वो 5 विकेट नहीं लिए होते तो भाई पहली इनिंग में इंग्लैंड जो है 700-800 रन मार देती और शायद हम बिना इंग्लैंड की बैटिंग कराए ये मैच हार चुके होते। क्योंकि भाई देखो तो केएल राहुल और ऋषभ पंत ने सेंचुरी मार दी, वरना दूसरी इनिंग में हमारे बाकी बैट्समैनों ने ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं था, तो बहुत ही आराम से इस मैच को हम हार गए होते, जो कि हम आराम से ही हारे हैं, कोई बहुत दिक्कत के साथ नहीं हारे हैं। भाई चौथी इनिंग में 90 ओवर थे, 350 रन में आप ड्रॉ करवा सकते थे, लेकिन ड्रॉ तो छोड़ो, ये मैच हार के आ गए हैं। अब बोले तो बोले क्या, कहें तो कहें क्या। जो भी वीडियो देख रहा है, तुम्हारा भाई इस टेस्ट मैच की हार पे क्या कहना है? क्या तुम्हें लगता है कि विराट कोहली द कैप्टन को, या फिर शायद विराट कोहली द प्लेयर को जो फील्ड में मौजूद रहता था, उसको इंडियन टीम ने इस टेस्ट मैच में काफी मिस करा है? अगर तुमको भी ऐसा लगता है कमेंट सेक्शन जरूर बताना, या से जैसा मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिकबाजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।